अच्छा, अब ये थर्ड वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये वो जो है मेरी, आप जिसमें कह रहे हैं कि लेक्चर में आवाज़ सही नहीं आई, उससे रिलेटेड वीडियो है। ठीक है, ज़रा समझ लो, इसमें कुछ नहीं है। देखो, मेरा ख्याल है डेप्रिसिएशन मेथड तो मैंने आपको पढ़ा दिया था, बिल्कुल सिंपल सा था। अब इस पेज पर आपके पास बहुत ज़्यादा वो है, मैंने कलर करके भी दिया हुआ है। अब याद रखना कि जो मैंने मुख्तलिफ चूज़ा कलर इस्तेमाल किए हैं, इसमें कतन ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई बहुत रंगीन मिजाज शख्स हूँ इस वजह से किए हैं। ये सिर्फ रंगीन मिजाजी इसलिए की गई है इस पेज पर या नक्शो निगारी, ताकि तुमको फिगर ट्रेस करने में आसानी हो। देखो, मैं अब तुम्हें समझाता हूँ कि मैंने क्या किया। सबसे पहले अगर तुम देखो तो इस सवाल के अंदर, सवाल जो था ये वाला, बल्कि यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर था आपके पास कौन सा था, 8A। अब अगर ये देखो तो इसमें आपको कॉस्ट निकाल के दी हुई थी कि 1,20,000 की कॉस्ट थी, 20,000 सॉल्वेज वैल्यू थी, 10 साल लाइफ थी, एयर एंड इतना हो रहा था, परचेज जनवरी 1 को किया गया, 3 साल का डेप्रिसिएशन मांगा था। तो जब हमने निकाला तो हमने ये वैल्यूज कैलकुलेट की, तमाम फार्मूले पुट किए। फार्मूले पुट करने के बाद हमने इन पर 3 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, जब 3 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया तो हमने एंट्री बनाई। अब एंट्री बहुत ही सादा सी है, यानी आप याद रखिए कि आपको कहेगा सवाल का, अगर रिक्वायर्ड देखिए तो आप क्या था कि कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो ये देखिए हमने कैलकुलेट कर लिया स्ट्रेट लाइन मेथड से 3 साल का डेप्रिसिएशन। फॉर्मूला वगैरह तो समझ में आ गया होगा। अब सेकंड रिक्वायर्ड देखिए क्या था। सेकंड रिक्वायर्ड था जर्नल एंट्री बनाइए, परचेज ऑफ एसेट, रिकॉर्डिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय ईच मेथड। अच्छा, यहाँ पे ईच का लफ्ज जो है गलत है, मतलब तो कि इस वक्त जो मेथड है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, वो मेथड की बात हो रही है, ईच से मत परेशान होना। तो देखो, हमने एसेट परचेज किया था जनवरी 1 को, चूंकि ऑफिस इक्विपमेंट था तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, ये मैंने एंट्री बना दी। ठीक हो गया, कितने से, 1,20,000 से। फिर आगे हम आ गए, अच्छा, इसमें अब डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने की ये वाली एंट्री है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद देखो क्लोजिंग एंट्री, क्योंकि सवाल में उसने क्या कहा था आपसे, क्या कहा था, रिकॉर्डिंग एंड क्लोजिंग। रिकॉर्डिंग के लिए ये वाली एंट्री बनती है जो पहली है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और क्लोजिंग ये है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, डेप्रिसिएशन। यानी बस ये रिकॉर्ड करने का है तो ऊपर वाली एंट्री बनाओ ये वाली, और क्लोज करने का है तो ये वाली एंट्री बनाओ। ठीक होगी बात। और अमाउंट वही जो ये 10,000 था, यही 10,000 यहाँ आ गया। फिर दोबारा, अच्छा, अब यही 2,000 पहले किसका, 2018 का बनाएंगे आप, फिर 19 का बनाएंगे और फिर 20 का बनाएंगे। इस तरह 3 साल के आप डेप्रिसिएशन की एंट्री बना लेंगे, हर में यही अमाउंट रहेगी। तो मेरा ख्याल है तो कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ पहले एक परचेज की बना दी, अगर कहा तो परचेज की बना दी, वरना रिकॉर्ड और क्लोज, रिकॉर्ड और क्लोज, रिकॉर्ड और क्लोज, ये बनेगी एंट्री। अच्छा, तो पहले दूसरा रिक्वायर्ड ये कंप्लीट किया। अब आओ तीसरा रिक्वायर्ड क्या कह रहा था। देखो, तीसरा रिक्वायर्ड कह रहा है कि आप एक टी अकाउंट प्रिपेयर कीजिए, किसका, ऑफिस इक्विपमेंट का, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, अलाउंसेस फॉर। यहाँ सारे टी अकाउंट कभी भी नहीं मांगेगा, हमेशा मांगेगा तो यही 3 अकाउंट मांगेगा बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अब सोचोगे ये क्यों, तो बात यह है कि ये एक चैप्टर है और इस चैप्टर में खास टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, तो आपको सिर्फ उसी टॉपिक से रिलेटेड काम मांगा जाएगा जो उस टॉपिक से रिलेटेड है, उससे हट के कोई बात नहीं है। अब ये देखिए, मैंने टी अकाउंट बनाया। देखिए, ये पहला टी अकाउंट बनाया ऑफिस इक्विपमेंट का, दूसरा बनाया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, तीसरा बनाया अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन का। ठीक है, अब ऑफिस इक्विपमेंट में तो एक ही एंट्री थी ना, कौन सी एंट्री थी, गौर से देखो, इधर आओ, ये डेबिट हो रहा था ऑफिस इक्विपमेंट, यहाँ डेट डाली, डेबिट कर दिया ऑफिस इक्विपमेंट, और बीडीसीडी परफॉर्म कर दिया। अब बीडीसीडी तो कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। अच्छा, फिर ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का टी अकाउंट बनाया। अब देखो, ये मैंने पर्पल कलर जो इस्तेमाल किया है, ये डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुआ किस साल का, 18 का। जितना रिकॉर्ड होता है उतना ही उस साल क्लोज होता है। देखो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये डेबिट है और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से किया कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को उसी अमाउंट से डेबिट किया और फिर उसी अमाउंट से क्रेडिट कर दिया, और 2018 ये एडजस्टिंग एंट्री हो गई और ये क्लोजिंग एंट्री हो गई। अच्छा, अब सिर्फ डेप्रिसिएशन को देखो, इसी के बाद आगे चलो, फिर हम देखते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ डेबिट हुआ 19 में, ग्रे कलर में, फिर ये 19 में क्रेडिट हुआ। तो ये देखो दूसरे नंबर पे, ये देखो यहाँ आके पोस्टिंग कर दी मैंने, ये डेबिट किया। अच्छा, होता क्या है कि ये दोनों अगर देखा जाए तो होता है, होना ये चाहिए कि हम अलग अलग टी अकाउंट बनाते हैं, लेकिन अब एकेडमिक जब हम काम कर रहे होते हैं ना, ये पढ़ाई के लिए कर रहे होते हैं, तो हम इतना अलग अलग टी अकाउंट नहीं बनाते, हम एक ही टी अकाउंट को आगे बढ़ा देते हैं और उसी में रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसी के इतना ये टी अकाउंट में आपने ये क्लोजिंग कर दी। तो ये सिंपल है, हर दफा यही रहेगा। तीसरी दफा अब ये ब्लू कलर से है, थोड़ा सा एक्वा कलर टाइप का है,
19 में ये डेबिट हुआ एडिशन एक्सपेंस, ये क्रेडिट हुआ, ये देखो यहाँ इसकी पोस्टिंग हो गई, ये डेबिट में पोस्टिंग हुई, ये क्रेडिट में। अच्छा है कि तुम लोग इस पे जो है वो अगर कंप्यूटर में मेरा ये सोल्यूशन शीट खोल लोगे, वीडियो देखते जाओगे तो सामने बिल्कुल समझ में आता जाएगा। अच्छा, अब ये दोनों तो बहुत ही आसान थे, इन दोनों में तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। जो सबसे बड़ा जो थोड़ा सा काम है वो है अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन के टी अकाउंट में। इसमें जरा सा देखो पोस्टिंग ज्यादा है। अब लेकिन अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्लोज नहीं होता। देखो अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन तुम यहाँ पे देखो, ये नजर आ रहा है 10,000 से अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है। किस तारीख को हो रहा है? 2018 को। इस एंट्री में वो जो कलर है, कौन सा कलर होगा मुझे इस कलर का नाम भी नहीं पता, कोई लड़की मुझे गाइड कर दे कि कलर का क्या नाम है तो मैं बिल्कुल सही से ले लूंगा। बस गोल्डन, नियरेस्ट गोल्डन कलर जो है। देखो 10,000 से ये क्रेडिट हो गया, यहाँ पे आके ये देखो मैंने क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट था ना, 2018 में क्रेडिट किया। फिर टोटल किया 10,000, इधर भी टोटल आया 10,000, इधर सीडी आ गया, इधर पीटी आ गया। 1 साल खत्म हो गया। उसके बाद वापस जाओ, देखो अब यहाँ पर 19 में फिर अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन ये क्रेडिट हुआ। कौन सा कलर है? पीच कलर होगा। हाँ, ये मैंने सीखा है, पीच कलर। अब ये देखिए यहाँ पर आके इसी के नीचे, ये पहले बिगनिंग का था, इससे ये पीच कलर वाली क्रेडिट की पोस्टिंग की, फिर ये दोनों टोटल के लिए। अच्छा, अब ये डबल लाइन जब लगी ना, ये मोटी थी लाइन, इससे ऊपर मत टोटल करना, यानी इस 10,000 को टोटल करना और इस 10,000 को टोटल करना। कितना हो गया? 20,000। इधर भी कितना आया? 20,000। ये सीडी आ गया, इधर बी डी आ गया। और ये फिर तीसरा लाइट ब्लू कलर या अक्वा का लाइट कलर जो है 10,000, ये तीसरे साल में 20 में क्रेडिट किया, उसी हिसाब से यहाँ पोस्टिंग कर दी इसकी। तो आई होप कि ये बात यहाँ क्लियर हो गई होगी। तो ये हमारे हमेशा 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 अगर टी अकाउंट मांगेगा ना, तो बस ये 3 टी अकाउंट है और यही आपने बनाने हैं, यही आपको समझाने हैं कि ये 3 अकाउंट, चाहे डेप्रिसिएशन का मेथड कोई हो। अभी जैसे मैं अभी वो वाला कराऊंगा आपको, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो मेथड में डेप्रिसिएशन की जो ये कैलकुलेशन है, इसकी अमाउंट कुछ भी हो सकती है। टी अकाउंट उसी तरह बनेगा, एंट्री इसी तरह बनेगी और टी अकाउंट भी यही बनेगा, अमाउंट चेंज हो जाएगी बस। अच्छा, लास्ट मैंने बैलेंस शीट दिखाई थी। याद रखना कि बैलेंस शीट जो होगी वो सारी नहीं मांगेगा, ज्यादातर ना सबसे आखिरी वाली मांगेगा। यानी ये दो उनको वो मांगेंगे आपसे सवाल में 2020 की बैलेंस शीट, लेकिन मांगने में तो कोई भी मांग सकते हैं ना, तो इसलिए मैं तीनों बना देता हूँ हमेशा। अब देखो तीनों ये कब की है? 18 की है। ये कब की है? 19 की है। ये कब की है? 20 की है। तीनों में ये फॉर्मेट हमेशा बैलेंस शीट का सेम रहेगा जो ये है, ठीक है। हाँ, अब हर दफा कॉस्ट भी 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 रहेगी। और अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो पहले साल में जो आएगा वो सिर्फ पहले साल का आएगा। यानी देखो यहाँ पे ये था ना, ये कितना था पहले साल में? 10,000 था, तो यहाँ पे भी पहले साल में कितना आया? 10,000 आया। फिर अगले साल कितना हो गया था? 20,000, तो अगले साल वाले में देखो यहाँ कितना आया? 20,000। तीसरे साल में कितना आया? 30,000, तो तीसरे साल में ये देखो 30,000। अब ये मत सोचने बैठ जाना कि अच्छा सर फिर हम टी अकाउंट के बगैर तो बैलेंस शीट बना ही नहीं सकते। अबे ऐसा नहीं है, टी अकाउंट के बगैर बना सकते हो। और वो कैसे? अबे भाई पहला साल है ना, तो पहले साल वाला डेप्रिसिएशन उठा लो 10,000, डायरेक्ट 10,000 लिख दो। दूसरे साल में बैलेंस शीट बनानी है तो पहले साल वाला, ये जो यहाँ पे था पहले साल और दूसरे साल ऐड कर लो। तीसरे साल में बनानी है तो तीनों को ऐड कर लो। तो हमेशा ऐड करते जाओ और बनाते जाओ, ठीक है। अच्छा, अब इसी सवाल का आखिरी हिस्सा जो मैंने अभी जो नवा लेक्चर 9th लेक्चर जो आपको दिया इस वीक का, उसमें मैंने ये डेट का फैक्टर समझाया है। इसको काइंडली दोबारा वहां से लेक्चर नंबर 9 देख के समझ लेना, ये वही चीज है जिसमें कराया है। यानी ये एक अलग से पार्ट था। मैं अगर 6 महीने आ जाए तो जो मैंने बताया उसके हिसाब से, मगर इसमें जो समझाने की कोशिश की है कि यही काम मैंने, याद होगा ना, इसी का क्वेश्चन 8B में किया है, 8C में किया। लेकिन देखो 8B में ये लिखा हुआ है कि वर्किंग आवर मेथड और यूनिट आउटपुट मेथड पर जो डेट का फैक्टर है वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ऑटोमेटिकली अगर कम इस्तेमाल होगा तो ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसमें भी मैंने टी अकाउंट एंट्री बनवा दी है, इसमें भी टी अकाउंट बनाया है और इसमें भी बैलेंस शीट बनाई है। तो बनाने को किसी जगह में भी कुछ हो सकता है, लेकिन रूल वही रहेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन की अमाउंट बस चेंज हो जाएगी, वरना बाकी एंट्री का पैटर्न सेम, टी अकाउंट बनाना सेम और बैलेंस शीट बनाना सेम रहेगा, ठीक है। और डेट के फैक्टर के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लेक्चर नंबर 9 दोबारा देखो। तो ये वीडियो भी मैं खत्म कर रहा हूँ। अब मुझे बताना कि ये मेरी बात किस हद तक समझ में आई, किस हद तक नहीं आई। तो ये ठीक है, ये मैं अपलोड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू, सी यू ऑल। कोशिश करूंगा मैं जूम पे, लेकिन मसला बेटा ये है कि कोचिंग चाह रहा है कि अभी नहीं कर रहा। तो ये खैर ये बात बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो यहाँ तक रोक के मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।